पे वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 में त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले इस चैप्टर के फार्मूले को नोट करते हैं। देखिए, सबसे पहला फार्मूला है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। इसमें जो है आपको पढ़ना है देखिए यल ए यल बटा में के ए, ठीक है। ऊपर से चलेंगे साइन कास टैन और नीचे से आएंगे तो काट कास का सेक हो जाएगा और साइन का कोसेक। तो इसके अनुसार आपको देखिए कोई त्रिभुज ऐसे बना लेंगे, समकोण त्रिभुज रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे कोण ए के लिए हम मान निकाल रहे हैं, ठीक है। कोण ए के लिए मान निकाल रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये क्या होगा, लंब, और जिस पर ये कोण आधारित होगा उसको बोलेंगे आधार, ठीक है। और सबसे लंबी भुजा क्या होगी इसमें, कर्ण, लंब आधार कर्ण, इतना जान गया। और इसमें एक प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय, वो क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर इन प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें साइन का मान निकालेंगे। देखिए, साइन ए बराबर सूत्र क्या है, पर लंब बटा में कर्ण, तो एल बाई के से दर्शा देंगे। फिर इसके बाद अगला है कास ए, तो कास ए के लिए आधार बटा कर्ण, तो ए बटा के लिख लेंगे, ठीक है। और टैन ए लंब बटा आधार, तो एल बाई ए से दर्शा दीजिएगा। अब इसके उल्टा चल देंगे तो काट ए बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा लंब, और सेक, देखिए सेक यहाँ पर है कर्ण बटा आधार, ठीक है। अब इसके बाद अंतिम जो है आपका कोसेक ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है। ये हो गए आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जो है इसके बाद हम अगले टॉपिक को उठाते हैं, त्रिकोणमितीय मान। अब जो है हम निकालेंगे त्रिकोणमितीय मान, मतलब त्रिकोणमिति में हम मान कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 0 से 90 के बीच निकालेंगे, इसके बाद अलग अलग चतुर्थांश में भी हम मान निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0 से 90 के लिए देख लीजिए, ठीक है, क्या होता है। देखिए, किसमें केवल एक को याद करना होगा आपको, या इसको अभी निकालना भी बता देंगे। देखिए 0, 30, 45, 60 और एक होता है 90 के लिए। इसमें जो है साइन कास टैन काट सेक कोसेक, ठीक है। देखिए, साइन के लिए मान कैसे निकालेंगे, इसमें केवल आपको एक याद करना है और बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ऐसे 0 से स्टार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और सभी में 4 से डिवाइड कर लीजिए, अगला स्टेप कर लेंगे। अब इसके बाद वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल चढ़ा दीजिए सब पे, ठीक है। अब देखिए 0 बटा में 4 मान क्या हो जाएगा, 0। 1/4 का वर्गमूल जो है आपका 1/2, देखिए 2 बटा में 4, 2 से कट जा रहा है, 2 दूना 4, तो 1/√2। इसके लिए √3/2 और 4/4 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1, इसी को केवल इसमें भर लेंगे,
तो 0 अंश के लिए मान 0, 30 अंश के लिए 1/2, 45 अंश के लिए 1/√2, 60 अंश के लिए √3/2 हो जाएगा, और 90 के लिए 1। अब देखिए काश का मान निकालना है तो ठीक उल्टा इसके चल जाइए। काश 90 का मान जो है क्या हो जाएगा 1, इसका मान 30 का मान जो है कड़ी में 3/2, और 45 का मान 1/√2, 60 अंश का मान 1/2, और काश 90 अंश का मान क्या हो जाएगा अब 0। अब tan का मान निकालना है। देखिए tan के लिए आपको फार्मूला एक याद रखना पड़ेगा, tan थीटा बराबर होगा आपका साइन अपॉन कास। मतलब क्या करना है, दोनों का डिवाइड करना है आपस में। तो 0 में 1 से भाग कर लेंगे 0, 1/2 में √3/2 का भाग कर लेंगे तो 1/√3। देखिए यहाँ समान है, भाग कर लेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर √3, और 1 में 0 का भाग कर लेंगे, इसका मान जो है इन्फिनिटी होगा। ठीक काट का लिखना है, इसका उल्टा कर लीजिए। ठीक है, और देखिए सेक का लिखना है तो सेक किसका उल्टा है, कास का, तो कास का व्युत्क्रम कर लेंगे। ठीक है, 1, 2/√3, √2, यहाँ 2। ठीक है, अब देखिए 0 का उल्टा करना है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 में 0 होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। और कोसेक, कोसेक सेक का उल्टा होता है। देखिए कोसेक क्या है, सेक के लिए है। ठीक है, तो इसका उल्टा करके लिख लिए इधर से, तो इन्फिनिटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये √2, और ये 2/√3, और अगला वाला जो है 1। ठीक है, इस तरह से आपको त्रिकोणमितीय मान भी ज्ञात हो गए 0 से 90 के लिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब जो है हम अलग अलग चतुर्थांश में इसके मान को निकालेंगे। ठीक है, ये तो 0 से 90 के लिए मान हो गए। देखिए इसको बोलेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब देखिए पहले में क्या होंगे, जितने भी मान होंगे वो सब क्या होंगे प्लस। दूसरे में क्या होगा, साइन और कोसेक का मान को प्लस करना है, और इसमें जितने भी आएंगे वो सब क्या होंगे माइनस। तीसरे में आपके टैन और काट जो है प्लस होंगे, और इस चतुर्थांश में जो भी आएगा वो माइनस होगा। और चौथे में आपको मान निकालने के लिए कास और सेक, ये 2 मान प्लस होंगे, और बाकी सब इसमें जो है माइनस होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा आपको चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है, उसके लिए भी कुछ शर्त है। देखिए 90 और 270, 90 और 270। ठीक है, 90 और 270 पर मान चेंज करेंगे तो उसके लिए आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन का क्या हो जाएगा कास। ठीक है, और कास का जो है साइन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार टैन को चेंज कर लेंगे तो ये मान जो है काट हो जाएगा, और काट का टैन। कोसेक, कोसेक का क्या हो जाएगा सेक, और सेक का कोसेक। 90 और 270 पर ही आपको चेंज करना है। ठीक है, और देखिए यदि 180 या 360 पर कोई मान होता है तो उसमें नो चेंज, मतलब कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो रहेगा वो, मतलब साइन रहेगा तो इसका मान जो है साइन में ही लिखेंगे। लेकिन ध्यान देना है आपको कि चतुर्थांश भी है। ठीक है, मान लीजिए इसको साइन 90 माइनस थीटा कर रहे हैं, या 90 प्लस थीटा कास थीटा हो रहा है तो इसमें प्लस रख लेंगे। ठीक है, अगर यही 180 प्लस थीटा हो गया तो मतलब तीसरे में चला जाएगा, तो तीसरे में साइन का मान क्या है माइनस है, ये ध्यान देना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा कुछ फार्मूले जो है माइनस टर्म में नोट कर लेंगे। इधर साइन के साथ माइनस थीटा रहेगा तो इसका मान जो है माइनस साइन ऑफ थीटा, और कास के साथ माइनस थीटा रहेगा तो इसका मान जो है कास थीटा कर लेंगे।
अगला टर्म है आपका tan माइनस थीटा, इसका मान जो है माइनस tan थीटा। इसके बाद काट माइनस थीटा, इसका मान जो है माइनस काट थीटा। अब इसके बाद साइन कास tan काट सेक। तो देखिए सेक माइनस थीटा है तो इसका मान भी क्या आ जाएगा आपका सेक थीटा है, और कोसेक माइनस थीटा रहेंगे तो इसका मान माइनस कोसेक थीटा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये मान निकालने में सहायता करेंगे। इसको नोट कर ले अच्छे से। अब जो है इसके बाद मान लीजिए आपको दूसरे चतुर्थांश में पहुंचना है, तो दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं आप, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले के लिए 90 प्लस, देखिए दूसरे के लिए क्या करना है आपको, 90 प्लस थीटा, मतलब 90 से इधर बढ़ जाइए या 180 से उधर। ठीक है, और तीसरे के लिए आपको ध्यान देना है, तीसरे चतुर्थांश में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180 प्लस थीटा या इसके अलावा क्या कर सकते हैं 270 माइनस थीटा। अब इसके बाद नंबर आता है आपका चौथे में, तो चौथे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है चतुर्थांश में पहुंचने के नियम हो गए। अब जो है आपको पढ़ना है सर्वसमीका। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। ठीक है, तो सबसे पहली सर्वसमीका आपका है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1, और दूसरी सर्वसमीका है आपका 1 धन tan स्क्वायर एक्स बराबर जो है सेक स्क्वायर एक्स, और तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हो गई। इसके अलावा आपको ये भी सूत्र नोट कर लीजिएगा। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होगा आपका साइन थीटा अपान कास थीटा, और काट थीटा बराबर पूछेगा तो आपको क्या करना है, कास थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लें। अब जो है हम लोग देखेंगे डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए फार्मूले और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए फार्मूले। ये जो है आपको 3.1 प्रश्नावली को हल करने में सहायता करेंगे। ठीक है, देखिए डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, देखिए डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको क्या करना है, पाई बटा में 180 से गुणा। ठीक है, जैसे 0 अंश है तो 0 ही होगा रेडियन में। ठीक है, अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को जब बदलेंगे तो आप इसको क्या लिख देंगे, देखिए 30 गुणे पाई अपान 180, मतलब क्या होगा, आप कटा लेंगे तो पाई अपान 6। ठीक उसी प्रकार 60 डिग्री को बदलेंगे तो 60 गुणे पाई बटा 180, ये जो है आपका पाई/3 आ जाएगा। और 90 के लिए 90 गुणे पाई अपान 180, ये क्या हो गया आपका पाई बटा में 2, और 180 रहेगा तो 180
गुणे पाई बटा 180, मान क्या हो जाएगा आपका पाई। ठीक है, इस तरह से आप डिग्री, किसी भी डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। अब इसके बाद आपको जानना है उल्टा है, जैसे रेडियन में दिया रहेगा डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करना है, इसके उल्टा 180 बटा में पाई से क्या कर लेना है, गुणा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पाई बाई 3 हो गया, तो ये पाई बाई 3 गुणे 180 बटा में पाई, हल कर लेंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल, ये जो है आपका 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और फार्मूला लिखिए चेंज करने के लिए। देखिए 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होगा, 60 मिनट। ठीक है, और कोई पूछे कि 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, तो 1 बटा में 60 कर लेंगे, 1 बटा में 60। ठीक है, इसके बाद 1 मिनट में कितना सेकेंड होगा, तो 60 सेकेंड। सेकेंड के लिए डबल डैश और मिनट के लिए सिंगल डैश। ठीक है, या कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 सेकेंड में कितना मिनट होगा, तो 1 बटा में 60। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे। इसके बाद एक और फार्मूला है आपका, कोण बराबर, देखिए कोण को जो है आप थीटा से दर्शा सकते हैं। कोण बराबर सूत्र है आपका चाप, चाप को L से दर्शाएंगे बटा में त्रिज्या, त्रिज्या को जो है आप R से दर्शा लीजिए। तो इस तरह से थीटा बराबर L बटा में R, और चाप पूछेगा तो L बराबर क्या हो जाएगा आपका R थीटा। ठीक है, इसको भी नोट कर ले। अब जो है हम लोग सीखेंगे कोणों के योगफल और अंतर के रूप में फार्मूला। जैसे साइन ए प्लस बी को क्या लिखा जाए, साइन ए माइनस बी को tan ए प्लस बी। ठीक है, आइए इस फार्मूले को नोट कीजिए। देखिए पहला फार्मूला है आपका साइन ए प्लस बी। ठीक है, इसको जो है आप लिख सकते हैं साइन ए कास बी, फिर प्लस कास ए साइन बी। और दूसरा देखिए साइन ए माइनस बी रहेगा, मतलब अंतर रहेगा, तब क्या करेंगे साइन में, तो साइन ए कास बी लिखेंगे और ये प्लस की जगह केवल माइनस चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। ये जो है आपको tan 15 और tan 75 अंश के मान निकालने में उपयोग होगा। अब इसके अलावा जो है कास के टर्म में देख लीजिए, कास ए प्लस बी हो गया, तो इसके लिए कास ए कास बी फिर माइनस साइन ए साइन बी लिख लेंगे। और अगला चौथा नंबर अंतर के लिए, तो अंतर है तो माइनस है तो प्लस कर देंगे केवल। ठीक है, अब अगला जो है आप लिखिए tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का मान क्या होगा आपका, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। छठवां नंबर अंतर के लिए tan में, देखिए tan a माइनस बी हो जाएगा, तो इसके लिए tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, सातवां नोट कीजिए, काट a प्लस बी बराबर, देखिए काट a प्लस बी, देखिए काट a प्लस बी है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, काट a इंटू काट b माइनस काट a, देखिए लिख लीजिए काट a इंटू काट b माइनस 1
और बटा में काट ए प्लस काट बी। ठीक है, यही अंतर रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका काट में काट ए माइनस बी रहेगा तो इसका मान क्या कर लेंगे काट ए काट बी प्लस 1 और बटा में काट बी और माइनस काट ए लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से तो ये योगफल और अंतर के लिए हो गया। अब जो है हम गुणनफल को योगफल के रूप में बदलेंगे या अंतर के रूप में, उसके लिए फार्मूले को नोट कीजिए। इसको नोट कर ले अच्छे से। देखिए 2 साइन ए कास बी रहेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी फिर प्लस साइन ए माइनस बी। इसके बाद 2 कास ए पहले हो गया और साइन बी बाद में हो गया तो इसके लिए क्या लिखेंगे साइन ए प्लस बी फिर माइनस साइन ए माइनस बी। अगला नोट करेंगे तो 2 कास ए कास बी तो इसके लिए हो जाएगा आपका कास ए प्लस बी और फिर प्लस कास ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी रहेगा, मतलब दोनों साइन रहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कास ए माइनस बी को पहले लिख लेंगे और फिर माइनस कास ए प्लस बी। ठीक है, सो नोट कीजिए। अब देखिए अब प्लस रहेगा जैसे साइन सी और प्लस साइन डी के रूप में, तो उसको कैसे हल किया जाए इसके लिए भी फार्मूले हैं। मान लीजिए साइन सी और प्लस साइन डी हो गया तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या इसका मान हो सकता है 2 साइन सी प्लस डी बटा में 2 इंटू कास सी माइनस डी बटा में 2। ठीक है, यदि अंतर रहेगा तो क्या करना है 2 साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2। ठीक है, कास को पहले लिख देंगे और साइन को बाद में यहाँ पर, तो 2 कास सी प्लस डी बटा में 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा में 2। इसके बाद अगला नोट कीजिए कास के टर्म में कास सी प्लस कास डी रहेगा तब क्या लिखेंगे तो 2 कास सी प्लस डी बटा में 2 इंटू कास सी माइनस डी बटा में 2। इसके बाद अगला नोट कर लेंगे कास सी माइनस कास डी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको ये माइनस चिन्ह केवल आगे लिख लेंगे 2 साइन सी प्लस डी बटा में 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा में 2। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइन 2a के रूप में कास 2a tan 2a, इसको लिखेंगे। इसको नोट कर लेंगे। 19 तक हो गया है, याद रखिएगा। देखिए साइन 2a मतलब कोण का 2 गुना रहेगा, तब इसका मान क्या हो सकता है 2 साइन a इंटू कास a, और इसी का मान जो है आपका 2 tan a अपान 1 धन tan स्क्वायर a। ठीक है, 21 नंबर।
यदि cos 2a है तो देखिए cos 2a के लिए आपके 4 फार्मूला है। पहला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और इसी मान के बराबर है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 धन tan स्क्वायर a। और tan 2a के लिए नोट कर लेंगे तो 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। और काट 2a के लिए भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए। देखिए काट 2a बराबर है आपका काट स्क्वायर a माइनस 1 अब बटा में 2 काट a। अब अगला जो है साइन 3a cos 3a tan 3a को याद कर लेंगे। देखिए साइन 3a बराबर सूत्र है आपका 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू a अपान, ठीक है। साइन 3a बराबर है आपका 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू a, बटा में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए cos 3a बराबर क्या होगा आपका 4 cos QA माइनस 3 cos A, 4 cos QA माइनस 3 cos A। और 26 नंबर नोट कर लेंगे tan 3a। देखिए tan 3a के फार्मूला है 3 tan a माइनस tan QA बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। और अगला नोट कर लेंगे काट 3a 1, तो 3 काट a माइनस काट QA बटा में 1 माइनस 3 काट स्क्वायर a, ठीक है। इसके अलावा कुछ a बाई 2 के लिए फार्मूले नोट कर लेंगे। देखिए साइन a बाई 2, साइन a बाई 2 के लिए आपके फार्मूले क्या है 1 माइनस कास a, 1 माइनस कास a अपान 2, इसको अंडर रूट में लिख लेंगे, ठीक है। इसका मान देखिए कभी कभी साइन स्क्वायर a बटा में 2 तो 1 माइनस कास a बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। या 1 माइनस कास a कहेगा तो ये गुणा करके 2 साइन स्क्वायर a बटा में 2, और कास रहेगा देन से देखिए जैसे कास a बटा में 2 हो गया तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा 1 प्लस कास a और बटा में 2। अब जो है tan a बाई 2, तो अंडर रूट 1 माइनस कास a अपान 1 प्लस कास a लिख देंगे, ठीक है। और काट के लिए केवल उल्टा कर लेंगे, tan का पता चल गया तो काट तो खुद ही पता हो जाता है, tan का उल्टा होता है। तो काट a बाई 2 बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस कास a अपान 1 माइनस कास a, ठीक है। ये जो है आपको पूरे त्रिकोणमिति के लिए एक ही वीडियो में आपके पूरे सूत्र हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोग को व्यापक मान और मुख्य मान के बारे में जो है जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें फार्मूले है जो बता दिए जाएंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा।